हमारी चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। जब आत्मा किसी अधूरे वचन के साथ जन्म लेती है तो जीवन के हर मोड़ पर कोई न कोई संकेत छोड़ती है। आज आप जानेंगे एक ऐसे राजकुमार की कहानी जिसकी आत्मा को चैन न मिला जन्मों जन्मों तक, और जिसकी मुक्ति की कुंजी छुपी थी एक साधु की आंखों में। तो आइए शुरू करते हैं पिछले जन्म की पुकार। हिमालय की तलहटी, साधु की गुफा। शांत बर्फीली घाटियों में एक साधु वर्षों से मौन तप में लीन था। गुफा के भीतर अग्निकुंड जल रहा था और बाहर बर्फ गिर रही थी। श्री साधु धीरे से मंत्र बुदबुदाते हुए, ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, मेरी आत्मा का बोझ कब हल्का होगा? आंखें खोलता है, वो आएगा इस जीवन में, मैं जानता हूँ वो आएगा। उज्जैनी का राजमहल। राजा विक्रमादित्य एक पराक्रमी सम्राट जो हर युद्ध जीतता था, लेकिन एक सपना, एक रहस्य हर रात उसकी नींद चुरा लेता था। राजा घबराकर उठते हुए, वो चेहरा, फिर वही चेहरा, कहाँ देखा है मैंने उसे? क्यों हर रात मुझे बुलाता है कोई? रानी, प्रभु यह कोई संकेत है, किसी अर्षि को बुलवाइए। महल में साधु का आगमन। राजा ने प्रदेश के सबसे ज्ञानी अर्षि को बुलाया। अर्षि, राजन, यह स्वप्न नहीं, यह पूर्व जन्म की स्मृति है। आपकी आत्मा एक अधूरी प्रतिज्ञा से बंधी है, उसे केवल हिमालय के एक साधु ही मुक्त कर सकते हैं। राजा चौंकते हुए, कौन है वह साधु? कहाँ मिलेगा मुझे मेरा उत्तर? राजमहल का त्याग। अगले ही दिन राजा ने सिंहासन, ऐश्वर्य और कंचन सब त्याग दिए। केवल एक वस्त्र और कमंडल लेकर वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। राजा, स्वागत। मैं राजा हूँ, लेकिन आज केवल एक खोजी बनकर निकला हूँ। उत्तर चाहिए मुझे, नहीं तो ये जीवन अधूरा है। जंगल, बर्फ और साधु से भेंट। राजा 7 दिन जंगलों में भटकता रहा। आखिर एक दिन एक गुफा के भीतर उसे वो चेहरा दिखाई दिया। राजा गहराई से देखते हुए, तुम मेरे स्वप्नों में आते थे, क्या तुम मुझे जानते हो? साधु शांत स्वर में, राजा विक्रम, जन्मों पहले तूने मुझसे वचन लिया था कि तू लौटेगा, पर तू नहीं लौटा। मेरी मृत्यु तेरे इंतजार में हो गई और मेरी आत्मा इस जन्म तक उसी प्रतीक्षा में है। राजा आंखों में आंसू, मैं भूल गया था, मुझे स्मरण नहीं रहा साधु। पर मैं भूला नहीं, अब तुझे इस वचन को पूर्ण करना होगा, लेकिन इसका मार्ग आसान नहीं। अग्नि परीक्षा के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। रहस्य और प्रतीक्षा। राजा गुफा के द्वार पर बैठ गया और साधु के चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से पछतावे की अग्नि बह रही थी। राजा, मैं हर पीड़ा सहूंगा, पर कृपा करके मुझे मुक्त कीजिए साधु। धीरे से, तो सुन, अगला भाग तुझ पर निर्भर है। तू तैयार हो तो मैं तुझे दिखाऊंगा वो जीवन, वो क्षण जहां सब शुरू हुआ था। चैनल प्रचार रहस्य बना रहे। क्या था वो जन्म जिसमें राजा और साधु के बीच अधूरा वचन रह गया? कैसे पूरी होगी ये आत्मा की यात्रा? और कौन सी अग्नि परीक्षा राजा को मुक्त करेगी? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए कथा यात्रा चैनल के साथ। इस वीडियो को पसंद करें तो कथा यात्रा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले भाग की प्रतीक्षा करें, जहां खुलेंगे जन्मों के रहस्य, क्योंकि हर आत्मा की एक यात्रा होती है, कथा यात्रा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई उम्मीद के साथ।